हेलो स्टूडेंट्स, जो टॉपिक अब हम कवर करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, छोटा टॉपिक है, हार्डली इट विल टेक 10 to 15 मिनट्स टू गेट इट कंप्लीट। क्लियर? इम्पॉर्टेंट है, छोटा टॉपिक है। सेक्शन 13A, ओके, टैक्सेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। जो हमारे नेतागण हैं आज हम उनकी बात करने जा रहे हैं। टैक्सेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं अंडर सेक्शन 29A इनकम टैक्स एक्ट नहीं, ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। जी सर, बिल्कुल हमने सही लिखा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ये इसके तहत रजिस्टर्ड होती है और जो भी कायदे कानून हैं इनका एक अलग एक्ट बना हुआ है। लेकिन जहां तक टैक्सेशन की बात है तो हम वहां इनकम टैक्स की बात करेंगे, और जहां तक टैक्सेशन का मैटर है हम वहां इनकम टैक्स की बात करेंगे। इनकम टैक्स एक्ट 1961 और ये है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 13A, जो कहता है हर एक पॉलिटिकल पार्टी की इनकम, जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, जो इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन है, जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, या फिर वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये सब 100% पॉलिटिकल पार्टी वालों को माफ है। सोचो अपने लिए उन लोगों ने क्या कायदे कानून बनाए और हम लोगों को कहाँ रखा है। जी सर, 100% माफ है। वो ये कहते हैं पब्लिक का पैसा पब्लिक के फायदे में जाएगा, हम पॉलिटिकल अप्रोच रखते हैं, हम पॉलिटिशियंस हैं, हम पब्लिक के फायदे की बात सोचते हैं, तो हम जो कमाएंगे सब माफ कर दो। जी सर, ये तो माफ हो गया। लेकिन प्रोवाइडेड कुछ शर्तें हैं इसके साथ। पहली शर्त है बुक्स ऑफ अकाउंट आर टू बी मेंटेन्ड। बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करना पड़ेगा। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन अगर ज़्यादा है 20,000 रुपए से तो मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ donor also as well address। जिसने कंट्रीब्यूशन दिया है उसका नाम, पता और बाकी डिटेल्स भी नोट करके रख लो। अगर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन 20,000 रुपए के ऊपर है तो
उस बंदे का नाम और पता भी लिख करके रख लो तो आपको छूट मिलेगी, अदरवाइज नहीं। ऑडिट बाय अकाउंटेंट, बट ऑब्वियस है यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात हो रही है। ऑडिट डन बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर इन शर्तों में से आपने किसी शर्त का उल्लंघन किया, अगर इन शर्तों में से आपने किसी शर्त का उल्लंघन किया तो 100% टैक्स लग जाएगा, कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 13A के हिसाब से। मीन्स these exemptions can be availed only in those situations when all these 4 conditions, means all these income are exempt provided all these 3 conditions are met. The first conditions, books of accounts are to be maintained in a proper way so that the income tax officer can deduce the amount of income easily. Second, the voluntary contribution, if made by any contributory in excess of rupees 20,000, then the record of that contributory is also to be maintained by the political party. Name, address, contact number and all these things. And the last thing, the audit must be done by an accountant. जी चलें सर, इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है। जी बेटा बिल्कुल, इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन तो बनता है। किस तरह से बनता है मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन है, द बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन्ड बाय अ नेशनल पार्टी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट से कुछ चीजें निकल करके बाहर आई। रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम है बेटा इनकी 6 lakhs। अच्छा, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, $5 lakhs है। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 100 persons, contribution from 100 persons as at the rate of rupees 21,000 each, that is 21 lakh। ये मैंने स्टार लगा दिया। नेम नॉट फाउंड, ओके। कंट्रीब्यूशन है 11 लोगों से as at the rate of rupees 1 lakh each, तो 11 लाख हो गया, ओके। नेट प्रॉफिट ऑफ कैफेटेरिया रन्स इन द प्रीमाइसेस ऑफ दिल्ली, नेट प्रॉफिट फ्रॉम कैफेटेरिया 3 lakhs। अच्छा जी, कंप्यूट द टोटल इनकम, ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा सॉल्यूशन है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, मैंने आते ही बोला इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एग्जेम्प्ट है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज,
एग्जेम्प्ट है। नेट प्रॉफिट फ्रॉम कैफेटेरिया, ये तो कहीं नहीं लिखा था ना मेरे लाल। अरे भाई, कैपिटल गेन माफ है, अदर सोर्सेज माफ है, हाउस प्रॉपर्टी माफ है, और जब सैलरी तो आएगी नहीं। पीजीबीपी में केवल वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन माफ है, उसके अलावा कुछ भी माफ नहीं है। तो पीजीबीपी में कैफेटेरिया टैक्सेबल है। ओनली कंट्रीब्यूशन इज एग्जेम्प्ट। ओके, कंट्रीब्यूशन नेम नॉट फाउंड, कितना है कंट्रीब्यूशन सर? 21 लाख का। टैक्सेबल है कॉज कंट्रीब्यूशन इज इन एक्सेस ऑफ ₹20,000 ईच। पक्का जी सर। कंट्रीब्यूशन 11 लाख है, एग्जेम्प्ट है, क्यों? रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड। सर ये कहाँ लिखा है रिकॉर्ड मेंटेन है? तो ये कहाँ लिखा है रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है? जिसके बारे में रिकॉर्ड मेंटेन नहीं था उसके बारे में क्लियर कट इंडिकेशन दे दिया। इसका मतलब जिसके बारे में कुछ नहीं कर रहा है उसके बारे में रिकॉर्ड मेंटेन है। भाई या तो कहेगा रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है, या तो कहेगा रिकॉर्ड मेंटेन है। इसने कहा इसमें रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है, तो इसका मतलब बाकी चीज़ों पर रिकॉर्ड मेंटेन है। टैक्सेबल इनकम, दिस इज योर रिजल्ट। टॉपिक इज ओवर, 13A इज ओवर। नोट कर लें तो हम सेक्शन 13B की ओर चलते हैं। छोटा सा टॉपिक है, अगेन इट विल टेक हार्डली 10 to 15 मिनट्स। हटा दें? जो टॉपिक अब मैं आपको बताने जा रहा हूं दैट इज योर सेक्शन 13B, टैक्सेशन ऑफ इलेक्टोरल ट्रस्ट। टैक्सेशन ऑफ इलेक्टोरल ट्रस्ट 13B। 13A ओवर कर लिया, अब हम बात करेंगे सेक्शन 13B की। क्या है ये सेक्शन 13B? इलेक्टोरल ट्रस्ट, ढंग से सुनेंगे, ये एक ऐसा ट्रस्ट है जो सीबीडीटी ने जिसको अप्रूव किया है। किसने अप्रूव किया है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने। अप्रूव्ड बाय अ ट्रस्ट
approved by CBDT, functions as directed by central government। CBDT ने अप्रूव किया है और इसके फंक्शंस सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करता है। हमने 5 लाख रुपए बीजेपी को दिए, एक्चुअल में नहीं दिए, मैं केवल पढ़ा रहा हूं। मैंने 5 लाख रुपए बीजेपी को दिए, आई एम एन इंडस्ट्रियलिस्ट। मेरे कंपटीटर ने 20 लाख रुपए कांग्रेस को दिए, तीसरे कंपटीटर ने 40 लाख रुपए किसी और पार्टी को दिए। नाउ द नेम ऑफ द पर्सन्स आर डिस्क्लोज्ड एंड वेरी मच एसोसिएटेड विद दोज पॉलिटिकल पार्टीज, जो कि सही नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम किसी पार्टी के साथ जोड़ें। अब चूंकि पार्टीज को फंड की जरूरत पड़ती है और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्प और सपोर्ट करते हैं पार्टीज को आगे बढ़ने में और उनके फंड क्रिएशन में, तो अब उनका नाम आना भी नहीं चाहिए पर्टिकुलर किसी पार्टी के साथ, एंड दे वांट टू प्रमोट द पॉलिटिकल पार्टीज आल्सो। तो एक मीडिएटर लॉन्च किया गया, आप ये कह सकते हैं, जिसको कहा गया इलेक्टोरल ट्रस्ट, जो सीबीडीटी द्वारा अप्रूव्ड है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे हैं, डायरेक्शंस फंक्शंस होते हैं। अब कोई मिस्टर ए है, ये इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन देगा या कंट्रीब्यूशन देगा, और इलेक्टोरल ट्रस्ट पॉलिटिकल पार्टी में पार्टीज में डिस्ट्रीब्यूट करेगी ये डोनेशन या कंट्रीब्यूशन। एक नहीं, कई पार्टीज में डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, एटलीस्ट 95%। ओके, एटलीस्ट 95%, कम से कम 95% का कंट्रीब्यूशन जाएगा। यहां से पैसा यहां गया, यहां से पैसा यहां जाएगा, बीच में आप इनका एसोसिएशन पार्टीज के नाम के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि इसे खुद नहीं मालूम कि इसका पैसा इलेक्टोरल ट्रस्ट ने किसको डिस्ट्रीब्यूट किया। इज इट क्लियर? जी सर। कम से कम 95% डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। कितना परसेंट? 95%। हमने यहां पर केवल और केवल एग्जेम्पशन दिया है इलेक्टोरल ट्रस्ट को, अगर वो अपने टोटल इनकम यानी ये पॉइंट इनकम की डेफिनेशन में अब कवर होता है, यानी इनकम की डेफिनेशन को भी अमेंड किया गया होगा और लिखा गया होगा, इफ एनी कंट्रीब्यूशन इज मेड टू द इलेक्टोरल ट्रस्ट देन दैट विल बी ट्रीटेड एज इनकम इन द हैंड्स ऑफ द इलेक्टोरल ट्रस्ट। हाँ, इनकम की तरह ट्रीट किया गया, एंड द एग्जेम्पशन of the 100% of that income will be given to the electoral trust. 100% exemption if electoral trust donate or distribute at least 95% of the donation or contribution. जी सर, कम से कम इसका 95% ये डिस्ट्रीब्यूट कर ले। मान लो जो इसने बचा लिया 2%, 4%, 5% बचा लिया, अगले साल कैरी फॉरवर्ड करेगा, फिर उसको डोनेशन मिला, तो पिछले साल वाला और इस साल वाला जोड़ लो, इस साल कम से कम इस टोटल का 95% आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। पिछले साल वाला जो कैरी फॉरवर्ड जिसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, और इस साल वाला टोटल सबको इकट्ठा रखो और कम से कम 95% फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर दो पॉलिटिकल पार्टीज में, तभी इसको डिडक्शन एग्जेम्पशन मिलेगा। और सोचो 95% डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो 100% डिडक्शन या एग्जेम्पशन, 100% एग्जेम्पशन मिलेगा। जितना डोनेशन इस साल मिला पूरा का पूरा एग्जेम्पशन हो जाएगा। हमने यहां केवल और केवल एग्जेम्पशन दिया है डोनेशन या कंट्रीब्यूशन को, किसी इनकम या इंटरेस्ट वगैरह को नहीं। यानी अगर इलेक्टोरल ट्रस्ट कोई इनकम अर्न करता है, कोई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कुछ भी हो, इज चार्जेबल टू टैक्स एट ऑल। जी सर।
सर यहाँ 20,000 वाला कायदे कानून नहीं है क्या? नहीं है मुन्ना, यहाँ 20,000 का कोई कायदा कानून नहीं है। एक छोटा सा क्वेश्चन है जो हम देख लेते हैं। डोनेशन रिसीव्ड बाय इलेक्टोरल ट्रस्ट, कितना डोनेशन रिसीव किया है? 10 करोड़। इंटरेस्ट अर्न्ड 40 lakhs। अब इसका अगर सॉल्यूशन हमसे कोई कहे तो इंटरेस्ट अर्न्ड इज 100% टैक्सेबल, पहला पॉइंट। दूसरा, टू गेट एग्जेम्पशन ऑफ ₹10 crore, the electoral trust has to distribute at least 95% of donation, means ₹9.5 crore amongst the political party। चलो, अगर हम मान लेते हैं इस साल केवल और केवल इस इलेक्टोरल ट्रस्ट ने 9,60,00,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट किया, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, कम से कम 9,50,00,000 डिस्ट्रीब्यूट करना था। हम चाहें तो यहीं पर खत्म कर दें, लेकिन कहा गया पूरा एग्जेम्पशन मिल जाएगा, टोटल जीरो, सन्नाटा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन मान लेते हैं 9,60,00,000 रुपए का उसने डिस्ट्रीब्यूशन किया, पूरा का पूरा 10 करोड़ की छूट मिल गई। उसने जो 40 लाख बचाया है, उस 40 लाख को आप हाथ में ले लें, प्लस मान लेते हैं अगले साल 15 करोड़ का डोनेशन और मिल गया, हो सकता है। तो अब इस 15 करोड़ 40 लाख का 95% नेक्स्ट ईयर इसको डिस्ट्रीब्यूट या अप्लाई करना पड़ेगा टू गेट द 100% डिडक्शन देयर ऑफ। अगर 95% से कम हुआ बेटा, अगर 95% से कम हुआ, पूरे पर टैक्स लग जाएगा। मैं फिर से पूरे पर टैक्स लग जाएगा। अगर ये 95% का यूज नहीं हुआ तो ये चीज यहां बैठा। टॉपिक इज ओवर जी। टाटा बोलने का वक्त आ गया। थैंक यू बच्चों, थैंक्स अ लॉट।